गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी से मेरी बातें हो रही हैं, आप लोग सभी वीडियो को देख रहे होंगे। और जितने भी, आप ये मान लीजिए आप लोगों की लाइव क्लासें ही चल रही हैं। आपके पास जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप जरूर पूछें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, उसी का वीडियो नंबर 3। और वीडियो नंबर जो 3 चल रहा है उसके अंदर आपको जो दिखाना है वो आज क्लियर करना है हमें कि बुक क्या कहती है। आपकी बुक ये कहती है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। उसके साथ साथ आपको जो उत्पादन संभावना वक्र है ये है, और उसके अलावा जो बाजार अर्थव्यवस्था है और इनके बारे में है। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है। पहले जो वीडियो मैंने आपको भेजा, उस वीडियो में मैंने आपको परिचय दिया कि अर्थशास्त्र का परिचय क्या है। आप सभी को अर्थशास्त्र के परिचय से अवगत कराया गया। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है और अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। और उस अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बाद मैंने अर्थव्यवस्था के साथ साथ अर्थशास्त्र के दो भाग, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को भी स्पष्ट किया। आज मैं आपके सामने जो विशेष बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। आपकी जो पुस्तक है, बुक है, जो कि राजस्थान राज्य और पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा अभी प्रकाशित होनी बाकी है, लेकिन जो एनसीईआरटी है उसके द्वारा जो प्रकाशित बुक है उसी को आधार मानते हुए मैं आपको यहाँ अध्ययन करवा रहा हूं। तो उसमें इतना दिया गया है जिसे मैंने अपने नोट्स में बनाकर आपको विधिवत रूप से भेजा है, और उनका ही अपन अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपको जो नोट्स बना के भेजे हैं वो सरल भाषा में और स्पष्ट रूप से आपको प्रदर्शित किए गए हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र के बारे में जब चर्चा की जाती है तो बहुत से अर्थ विचार मन में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जे एन किन्स, जॉन नेवेले किन्स ने एक अर्थशास्त्र को अनेक विषयों के साथ संबंधित किया, उन्हें अनेक विषयों से जोड़ा। लेकिन अब ये है क्या, वास्तव में सकारात्मक है या आदर्शात्मक है, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, इसके बारे में चर्चा करनी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव यानी सकारात्मक क्या होता है। आज के समय में तो पॉजिटिव वर्ड एक अजीब सा वर्ड हो गया, लेकिन अर्थशास्त्र के संबंध में अगर अपन बात करें तो पॉजिटिव और आदर्शात्मक यानी सकारात्मक और आदर्शात्मक को समझने के लिए एकमात्र वर्ड को उपयोग में लेना है आपको कि सकारात्मक का तात्पर्य है क्या है, और आदर्शात्मक का मतलब है क्या होना चाहिए। बस दो शब्दों के आधार पर आप इन दोनों में और अलग अलग तरीके से उनका जो विश्लेषण है वो कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि सकारात्मक मतलब क्या है और आदर्शात्मक मतलब क्या होना चाहिए। बस इन दो ही बिंदुओं पे बात है। तो क्या है सकारात्मक का मतलब, क्या है, क्या है का मतलब वास्तविक स्थिति, जो वास्तव में क्या स्थिति है वो सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। और सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या होता है, विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किए जाते हैं।
अब बच्चों आप सभी को पता है कि न्यूटन का एक नियम था कि अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उसकी वजह से वो वस्तु नीचे ही आएगी। तो ये क्या है? कारण और परिणाम है। वस्तु के नीचे आने के पीछे कारण क्या है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है, इस कारण से वो वस्तु नीचे ही आएगी। तो सकारात्मक विज्ञान का मतलब है कारण और परिणाम। आपने अगर जमीन में कोई बीज डाला है तो उसके वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे एक बेबी प्लांट बनेगा और धीरे धीरे बड़ा और बन सकता है। ये कारण और परिणाम है। तो सकारात्मक विज्ञान का या सकारात्मक अर्थशास्त्र का जो मतलब है वो एक ही है, वास्तविक स्थिति से है, कारण और परिणाम से है। और सकारात्मक अर्थशास्त्र में तर्क विधि, तथ्य विधि का प्रयोग करके आर्थिक ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तर्क, तर्क क्या है? तर्क क्या है? तर्क ये है कि साहब दूध में आपने क्या डाला कि वो दही बन गया। बताया गया कि दूध में हमने कुछ जीवाणु डाले गए, उन जीवाणुओं ने किण्वन प्रक्रियाएं की और उन किण्वन प्रक्रियाओं के बाद वो दही बन गया। तथ्य है, आपके पास तर्क है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में क्या होता है, तर्क विधि और तथ्य विधि का उपयोग करके क्या किया जाता है, आर्थिक ज्ञान का निर्माण किया जाता है। मेरे नजरिए से आपको ये सकारात्मक अर्थशास्त्र की प्रक्रिया समझ में आ गई। मतलब जॉन जे एस लिप्से ने जो कहा उस बात पे भी विचार कर लीजिएगा। जे एस लिप्से ने कहा कि वास्तविक कथनों का संबंध क्या है, क्या था और क्या होगा से है। वास्तविक कथन क्या है? क्या है, क्या था और क्या होगा। दूध था, दूध में हमने कुछ बैक्टीरिया डाले और उसके बाद में उसका दही बनेगा। तर्क विधि, तथ्य विधि सारी इसमें उपयोग की गई। तो जब जे एस लिप्से कहता है कि वास्तविक कथनों का जो संबंध है, क्या है, क्या था और क्या होगा से होता है, उसी के अनुसार अर्थशास्त्र में जो चीज वास्तविकता में उपलब्ध है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मांग का नियम है, और उस मांग के नियम को मैं आपको इसके परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक अर्थशास्त्र से जोड़कर बताऊं तो मांग का नियम क्या है, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर क्या था साहब, पहले वस्तु की मांग क्या थी और वस्तु की कीमत कमी होने पर क्या होगा, मांग बढ़ेगी। तो क्या है, क्या था और क्या होगा, ये सब क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र है। जैसे मान लीजिए भारत में मृत्यु दर अधिक होने के कारण क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर नीचे रही। क्या था, अब एक उदाहरण मैंने आपको यहां दिया है। भूतकाल में भारत में मृत्यु दर अधिक होने के कारण क्या था, मृत्यु दर अधिक थी, जिसके कारण से क्या रहा, जो जनसंख्या में वृद्धि होनी थी वो कम रही। किसकी वजह से, मृत्यु दर अधिक रही। तो क्या है, क्या था और क्या होगा, उसकी वजह से क्या हुआ, वार्षिक वृद्धि दर नीचे रही। मेरे नजरिए से आपको सकारात्मक अर्थशास्त्र समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी, मैसेज द्वारा भी, कहीं भी। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा हूं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहता है क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, भविष्य से संबंधित है, क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध आदर्श से होता है। क्या चीज अच्छी लगेगी आपको, आपको अपने से बड़े मिलते हैं, आपको उन्हें नमस्कार करना चाहिए, ये आदर्श है। ये अर्थशास्त्र ये बताता है कि आदर्श क्या है, अच्छा क्या लगेगा, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में व्यक्ति मूल्य निर्णय
वैल्यू जजमेंट में का समावेश होता है। आदमी कौन है? निर्णय लेने वाला है। मैंने आपको व्यक्ति की जो परिभाषा बताई थी, तो व्यक्ति में मैंने आपको बताया था, व्यक्ति का तात्पर्य है जो निर्णय लेने वाली इकाई हो, चाहे वो फर्म भी हो सकती है, चाहे वो परिवार भी हो सकता है। तो वेस्ट आदर्शात्मक जो अर्थशास्त्र है, व्यक्ति मूल्य निर्णय यानी वैल्यू जजमेंट का समावेश होता है। और इस प्रकार अगर निर्णयों में देखें तो दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब जो साइकोलॉजी है, या अपन फिलोसफी की बात कर सकते हैं। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक का मतलब आप किसी भी चीज की कल्चर से बात कर सकते हैं, और धर्म की और नैतिक विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। फिलोसफी क्या कहती है और संस्कृति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है और नैतिक विचारों का प्रभाव पड़ता है। मतलब ये क्या है? ये कहता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए का निर्णय व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होता है। अतः इनमें मतभेदों की गुंजाइश ज्यादा होती है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अलग नजरिए से देखता है। किसी को कौन सी सरकार अच्छी लगती है, किसी को कौन सी सरकार अच्छी लगती है। अगर दूसरी सरकार के बारे में कहा जाए तो दूसरा अपोज करेगा। 5 आदमी अगर बैठे तो 500 आदमियों का जो मत है वो एक नहीं हो सकता। इसलिए इस अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं, जो किस पे निर्णय करता है? आदर्श पर। और इसका जो मूल मंत्र है वो वैल्यू जजमेंट यानी मूल्य निर्णय पे निर्भर है। और क्या होना चाहिए का निर्णय और व्यक्ति की भावनाओं के आधार पर, अंदर की जो भावना निकलती है, किसी को एक्स गवर्नमेंट अच्छी लगती है, किसी को वाई गवर्नमेंट अच्छी लगती है, किसी को जेड गवर्नमेंट अच्छी लगती है। तो अगर वो एक्स गवर्नमेंट का पक्षधर है तो वो एक्स गवर्नमेंट का मतानुसार बात करेगा, और कोई वाई गवर्नमेंट की बात करेगा, कोई जेड की। तो उसी प्रकार मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पर कि कुछ व्यक्तियों के अनुसार शराब बंदी होनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए। कुछ ये कहते हैं साहब पूरे देश की अर्थव्यवस्था इस पे निर्भर करती है, इसलिए शराब बंदी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों का व्यापार ही इनसे चलता है। तो ये ऐसी जो सोच है, ऐसी जो बातें हैं, ये सब आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में बात की जाती है। मैंने आपको इस वीडियो में 2 चीजें समझाने का प्रयास किया है, केवल मात्र सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इन दोनों बिंदुओं में अगर आपको कोई भी बिंदु या कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। केवल 2 ही बात पकड़िएगा। अर्थ, जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है वो 3 पॉइंट्स पे, 3 वर्ड्स पे, क्या है, क्या था और क्या होना, क्या होगा। क्या है, क्या था और क्या होगा, 3 पर। और यहां पर जो आदर्शात्मक है वो सिर्फ 1 वर्ड पे, क्या होना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा, सकारात्मक अर्थशास्त्र और जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है उसके बारे में। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए। धन्यवाद।